अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन में महानताओं को लाने के लिए, अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर पहुंचाने के लिए, अपने जीवन को बाउंड्रेड बनाने के लिए, सदियों तक हमें याद रखे ऐसे उज्जवल भविष्य बनाने की अपनी बात चल रही है। ट्रू कैरियर का टी कह रहा ट्रेनर चाहिए, प्रशिक्षण देने वाला चाहिए, आर कह रहा है रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता चाहिए, यू कह रहा है एम्पायर चाहिए, और सी कह रहा है चैलेंज चाहिए, आर ए कह रहा है एक्यूरेसी, क्या कैरेक्टर का क्या, ए क्या कह रहा है एक्यूरेसी चाहिए, यथार्थता चाहिए, आर कह रहा है रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध चाहिए, ई कह रहा है ईगरनेस लगन चाहिए, फिर ई कह रहा है एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, आर कह रहा है रिकॉर्ड चाहिए। लोगों से मैंने एलिजिबिलिटी की बात करी थी, योग्यता की बात करी थी, मैंने कहा था आपसे कल योग्यता के विषय में बात करी थी कि क्या वो योग्यता होती है कि व्यक्ति को खीर देने की मनाही नहीं, पर खीर पचाने की शक्ति भी होना चाहिए। बालक को छुरी एक चाकू देने की मनाही नहीं, लेकिन वो चाकू वो समझ सके कि चाकू क्या होता है। बस विज्ञान और धर्म का रास्ता यहीं से अलग हो जाता है, जगत और जगतपति के मार्ग में यहीं से अलग पड़ जाते हैं, आस्तिक और धर्मी की मान्यता यहीं से अलग हो जाती है। विज्ञान का जोर होता है सबको देना, पर जबकि धर्म का जोर हो योग्य को ही देने की बात होती है। और जगत की दौड़ प्राप्ति के पीछे होती है, और जगतपति का आग्रह पात्रता का होता है, और आस्तिक का पुरुषार्थ पाने का होता है, जबकि धर्मी का जो पूरा भाव होता है वो पात्रता विकसित करने का होता है। ये बात आपके लिए मैंने बोली थी। अगर भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत की अगर बात करें तो आध्यात्मिक जगत योग्यता विकसित होने के बाद ही व्यक्ति के अंदर शक्ति, संपत्ति, पद, सत्ता सब कुछ अपने आप आती चले जाती है। मात्र हंस को काला करने से कौवे की आवाज़ नहीं निकलेगी, और कौवे को सफ़ेद करने से जो है हंस की आवाज़ नहीं निकली। कल अपन इतनी बात करी थी, बात चल रही थी आज तो रिकॉर्ड की पहले, लेकिन एलिजिबिलिटी की बात बोल देता हूँ, योग्यता की बात बोल देता हूँ। बात है योग्यता की और वास्तविकता में कि जिस पद को उन्होंने ग्रहण किया है, जिस भार को उन्होंने और हम सब ने मिलकर उन्हें दिया है, वो वास्तविकता में इस एक साल में, पूरे एक वर्ष में इतनी सारी बातें सब लोगों के मुख से सुनी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ कैसे संभालेंगे। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से पूरे संघ को धीरे धीरे कर पूरा व्यवस्थित और पूरा मैनेज करते चले गए, ये उनकी ही योग्यता थी, ये उनकी एलिजिबिलिटी थी। तब तो कहीं जाकर आचार्य भगवान ने क्यों कुछ तो देखा होगा। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि वो थे वो छोटे उम्र में भी और बाद में भी, लेकिन आचार्य भगवान उन्होंने उस योग्यता को देखा होगा, उस एलिजिबिलिटी को देखा होगा, तभी तो उनको छोटे से बड़ा बनाया, तभी तो उनको द्रोणगिरी में प्रथम मुनि दीक्षा उनके लिए ही प्राप्त थी। वो योग्यता, वो एलिजिबिलिटी देखी होगी आचार्य श्री जी ने, तब तो इतना बड़ा कदम उठाया, तब तो इतनी बड़ी सोच के साथ उन्होंने उस कार्य को किया, और वहां पर मुनि दीक्षा उनको दी, क्योंकि उन्हें आचार्य भगवान के प्रथम मुनित्व शिष्य का पुण्य अगर किसी के खाते में जाता है तो उन्हीं के खाते में जाता है। ये उन्हीं के पास, ये उनके सात्विक अभिमान का विषय कि उनको ही प्रथम दीक्षा मिली हैगी। और प्रथम दीक्षा के बाद मैंने आपको बताया ना, पहले बताया था कि लोग आकर कहते हैं कि बस वैसे ही जैसे आचार्य श्री जी कि जिस प्रकार से प्रतिभा स्थली की बहनों ने बताया था, बच्चों ने बताया था, जब वो गए थे, जब खजुराहो गए थे तो खजुराहो में वही सब कुछ आचार्य श्री जहाँ पर मुड़ते थे वही मुड़ा, जैसे उठाकर आशीर्वाद देते थे वैसे ही आशीर्वाद दिया, वैसे ही सब कुछ हुआ। आचार्य श्री जी नहीं है, इसकी थोड़ी बहुत भी कमी उन बच्चों को, प्रतिभा स्थली के बच्चों को नहीं हुई, उन बहनों को नहीं हुई। तो इसका तात्पर्य ये है। और साथ साथ में इतना ही नहीं, अपनी चर्या में भी स्वयं जो है इस प्रकार की पूरी एक भी चीज़ में कहीं कोई कमी नहीं, इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अपनी चर्या से अभी भी कोई समझौता नहीं है। जो गुरुदेव के संस्कार उनके अंदर है वो अभी भी विद्यमान है, वो अभी भी सब कुछ बातें उनके अंदर है। सचमुच में वो जो गुरुदेव ने सोचा था, उनकी योग्यता को पढ़ा था, उनकी योग्यता को समझा था, तो सही समझा होगा उन्होंने, तभी तो इतने बड़े
इतने बड़े कदम को आचार्य श्री जी ने उस वक्त उठाया था, छोटा मोटा कदम नहीं था, किसी छोटे को बड़ा बना देना, मैंने यही सोचा एज सेलिब्रिटी पर, किसी छोटे को ऊपर उठा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी सोच के बाद उन्होंने इस कार्य को किया होगा। इस कार्य को अभी वहाँ पर सभी लोग बता रहे थे कि आचार्य महाराज बड़े ही सरल और सहज हैं, बड़े ही सरल और सहज हैं, इतने सरल सहज हैं कि जो भी उनके पास वहाँ जाता है बहुत अच्छे से पूरी तरीके से उनको आशीर्वाद भी देता है, उनको रिस्पांस भी पूरा मिलता है। अब बामोरे वाले देख लो, बामोरा वाले गए थे तो पूरा वात्सल्य पूरा स्नेह उन्होंने वहाँ दिया, और दिया ही नहीं पूरा मार्गदर्शन भी उन्होंने दिया। और आगे रह के बामोरा वालों के लिए वहाँ से मैसेज आया, महाराज से बोल दो 31 तारीख को यहाँ पर ऐसा ऐसा वो कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर उनकी अनुकूलता हो तो इस समय कर सकते हैं क्या। वो आदेश नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने क्या बोला, आपकी अनुकूलता अगर इस तारीख में हो जाए तो आप देख लो, अगर आपकी इच्छा हो तो फिर हमारा पूरा पूरा आशीर्वाद है। आदेश बिल्कुल नहीं, निर्देशन कुछ नहीं। उन्होंने हमसे पूछा कितनी बड़ी बात है, उनको तो आदेश देना चाहिए, लेकिन वो आदेश बिल्कुल नहीं देते हैं। जब हम आते हैं अभी हाल तो ये समझते हैं वो कि कौन किस क्षेत्र से जुड़ा है, कौन किस और की रुचि रखता है, कौन किस और का सब कुछ हैगा। तो उन्होंने मतलब हमें मालूम था कि हमारे लिए जाना कहाँ पर, मतलब पंचकल्याणक है, समाज इनडायरेक्ट बोल रही है, डायरेक्ट नाम नहीं ले रही है। तो उन्होंने आगे रह के हमसे वही बोला कि आपको कहाँ जाना, 12 सिवनी जाना है, आपको किधर जाना है, तो आपको शहपुरा होते हुए पिंडरी होते हुए, और पिंडरी को भी आपको देखना है और शहपुरा को भी आपको देखना है, और बाद में 12 सिवनी को भी आपको देखना है, ये आपको कार्य करना है। वो जानते थे कि भैया इस तरफ के सब पंचकल्याण के महाराज जी के आशीर्वाद से ये सब कुछ मंदिर बन रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कितना आगे तक का सोचते हैं कि किसको कहाँ किस प्रकार से क्या देना है, ये वो समझते हैं। अब बामोरा जरूरी कि दुर्लभ सागर जी का ठेका आएगा, बामोरा पर दुर्लभ सागर जी का ही नाम है क्या, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें ही भिजवाया कि आपको ही जाना है, आपको ही करना। ये कुशल उनका मार्गदर्शन है, ये कुशल उनका संचालन है कि आपको वहाँ देखकर वहाँ समझकर अपने हिसाब से आपके लिए जाना है और वो बड़े बाबा को वहाँ पर विराजमान करना है। ना कि मैंने लिख के भिजवाया कि मुझे बामोरा जाना है। मैंने तो उस दिन भी कहा था ना, मेरे भाव थे कुंडलपुर में साधना करने के, कि अब चतुर्मास तक कुछ नहीं करना है, 7-8 महीने। लेकिन उन्होंने आगे रह के बोला उसने वहाँ का नाम क्यों नहीं लिख के भिजवाया। तो ये एक बहुत अच्छी अब से पंचकल्याण की बात है कि छोटे से स्थान पे भी आचार्य महाराज ने कि नहीं महाराज जी ने इतने मेहनत से वहाँ तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं तैयार हो रही है, बहुत सारा वो हो रहा है, तो महाराज से बोलो पंचकल्याण वो करेंगे। और उन्होंने आगे रह के वो भी डेट उन्होंने भिजवाई। ये सरलता, ये सहजता, वास्तविकता में वो जितने मतलब कहना चाहिए कि जितनी उनके अंदर सहजता है, सरलता है, वो मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद और उनकी सन्निधि हमें आगे तक मिलते रहें। हम तो यही भावना बात है कि उनके ही मंगल मार्गदर्शन में हमारा समाधि मरण हो। क्या हो, इतनी हम भावनाएं और सद्भावनाएं प्रेषित करते हैं कि बस वो इतने आगे बढ़ जाएं, इतना हो जाए कि उनके ही चरणों में हमारा मंगलमय, हमारा सब कुछ अच्छा होता चला जाए। उनकी आज्ञा कभी टले नहीं, वो जो कहें वो कभी भी उसमें हमारे मुख से किंतु और परंतु नहीं निकले। उन्होंने कहा ऐसा करना है, बस वैसा ही जीवन पर्यंत तक होता चले। क्योंकि मैंने बताया है कि बहुत समय तक आचार्य महाराज के पास मैं रहा हूँ, तो आचार्य महाराज पास रहा हूँ तो वो छोटी छोटी बात को लेकर भी आचार्य महाराज से पूछते थे, बिना पूछे उनका कोई कदम नहीं उठता था। छोटा सा कदम भी होता था, इधर से उधर भी जाना है तो वो कहते थे पहले आचार्य श्री जी से पूछो, आचार्य श्री जी हाँ कर देंगे तो मेरी तरफ से हाँ है, अन्यथा मेरी तरफ से भी हाल कोई भी हाँ नहीं है। ये पूरी उनकी भावना रही। तो जैसा उन्होंने किया है वैसा हम भी सीखें, और हमारा भी यही भाव है कि हर एक कदम पूज्य गुरु की आज्ञा से ही उठता चला जाए। और ये निश्चित है कभी भी किसी भी क्षेत्र में उन्होंने बांधा और रोका नहीं है। देखो उनका कितना बड़ा बड़प्पन है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि पूरी रेवती रेंज की कमेटी को मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वहाँ चल जाओ दुर्लभ सागर जी के पास, वो देख लेंगे। इतने बड़े सोमपुरा को बोल दिया,
बोले भैया अब वो जो है आप वहाँ चले जाओ, वो आपकी पूरी, वो अगर हाँ कर देंगे तो मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। ये उन्होंने अब कहाँ वो हमारे पास भेज रहे हैं, हमसे उन्होंने कहा कि आप इसका देख लो, अपने हिसाब से समझ लो पूरी तरीके से ये है। अब अभी हाल कहीं के लिए था कि बोले महाराज जी की भावना है, हमको हमारी भावना महाराज जी की हैगी, तो उन्होंने कहा एक बार वहाँ भी तो जाओ। क्या बोला, एक बार वहाँ गए कि नहीं? तो नहीं बोले वहीं से आ रहे निवेदन। हाँ बोले वहाँ भी जाना जरूरी है, वहाँ पहले निवेदन करके आओ, वहाँ उनसे समझ के आओ, फिर हम समझ लेंगे। उन्होंने ऐसा कहा समाज ने कि भैया आचार्य महाराज ने कहा वहाँ भी होके आओ। तो मुझे ऐसा लगा देखो क्या उनको क्या कहने की ज़रूरत है कि हमारे पास समाज आए, हमसे भी निवेदन करे और हमसे भी बोले। इतनी सरलता सहजता मिलेगी आपको, बताओ कहीं देखने को मिलेगी कि वो हमारे पास स्वयं आगे रह के भिजवा रहे हैं कि वहाँ भी आप निवेदन करो, आवेदन करो। फिर हम उसके बाद वो अगर तैयार हो जाएंगे तो, हम तैयार हो जाएंगे तो कितनी बड़ी बात है। तो उसके बाद हम सोचते हैं, समझते हैं और आगे आपके लिए जैसा भी होगा वैसा बोलते हैं। सचमुच में हम धन्य हैं, गुरुजी गए जरूर हैं, लेकिन जो गुरुजी जिन्हें कार्यभार सौंप के गए वो महान हैं। ऐसे महानतम गुरु को पाकर, उनकी सरलता और सहजता को पाकर हमारा जीवन धन्य हो चुका है। तो हम जितना जैसा पूज्य गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण आस्था थी, वैसी की वैसी आस्था, वैसी की समर्पण हमारा अभी भी आचार्य महाराज पास होना चाहिए। और वैसे बामोरा वालों ने किया भी ऐसा नहीं है, अभी भी आप लोग गए थे, आप वहाँ पहले भी आचार्य महाराज के पास गए थे, और हम तो कह रहे हैं आगे भी लोगों को इसी प्रकार से आचार्य महाराज के पास जाना है। मैंने एक दिन आचार्य भगवान एक नियम छोटा सा दिया था कि साल में एक बार आचार्य भगवान के पास जाना है। और कब आचार्य भगवान के पास जाना है? साल में भले 10 बार जाना, लेकिन एक समय मैंने फिक्स किया, उस समय आपको आचार्य महाराज के पास जाना है। कब बोला, ध्यान है, भूल गए? हाँ, मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध पंचमी के आसपास आपको गुरुदेव के पास जाना है। जब चातुर्मास बटे तो आपको निवेदन और आवेदन लेके जाना है कि आचार्य महाराज ये पूरी समाज आपकी ऋणी है और आपके माध्यम से ही हम चलना चाहते हैं। जैसा आप बोलोगे हम तो बस वैसे ही अपने पूरे समाज को चलाना चाहते हैं। आप आज्ञा दो, कौन से हमें साधु को ले जाना है और अपने नगर में चातुर्मास कराना है। ये निश्चित आपको मैंने आप लोगों के नियम दिया था, इस नियम को फॉलो अप करना। अध्यक्ष जी, भले 4 लोग जाएं, लेकिन जाना चाहिए समाज के लोग और निवेदन करना चाहिए वहाँ पर। वो उससे कम से कम वहाँ, हम आपको बता रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता था कि आप 4 बार गए निवेदन करने, 4 साल तक आपको चातुर्मास नहीं मिला, लेकिन 5वीं बार आचार्य महाराज स्वयं कहते थे वहाँ, बोले वो तो आए ही नहीं। बोले अभी नहीं आए तो क्या हुआ, पिछले कई वर्षों से तो वो निवेदन कर रहे हैं, तो पिछले कई वर्ष से निवेदन कर रहे हैं, इस बार हो सकता है कोई परेशानी से मांगने नहीं आए। तो अपने आप फ़ोन पहुँचता था वहाँ, आप क्या फलाने फलानी माता जी का, फलाने फलाने साधु का चातुर्मास आपको मिल रहा है। तो ये एक सरप्राइज़ उनको मिल जाती थी। तो निश्चित इतना रखें हम कि जैसे आचार्य महाराज के पास पहले आवेदन निवेदन करने पूरी समाज जाती थी, अभी भी जाए, अपना आवेदन और निवेदन पूज्य गुरु के चरणों में अगर करते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा समर्पण भक्ति हमारे प्रति और हमारे लिए गुरु के प्रति आस्था और समर्पण का यही हम कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। उनकी भक्ति में, उनकी आराधना में, उनके लिए समर्पण में हम अपनी ओर से जितना हो सके उतना करें, यही भावना है। आज बात काय की हैगी, भूल गए आप? काय की बात हैगी? आर से काय की बात है? रिकॉर्ड की बात है। आज बात आर से काय की बात है? रिकॉर्ड की बात है। और रिकॉर्ड के विषय में आज आपसे बात कर रहा हूँ कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज का उपचार 2 दिन चले, चाहे 12 दिन चले, चाहे 45 दिन चले, लेकिन प्रतिदिन उसकी बीपी की, उसके पल्स की, उसके बुखार की, उसे जो ज़रूरत हो तो कार्डियोग्राम होती ना, सीटी स्कैन या एमआरआई की रिपोर्ट या ब्लड यूरिन टेस्ट हो, सब दवाइयों का रिकॉर्ड होना आवश्यक है। बिना रिकॉर्ड के काम नहीं चल सकता। मान लीजिए शाम को जो वो मुख्य डॉक्टर्स राउंड पर जाते हैं और मरीज की जांच करें या ना करें, मरीज से मिले या ना मिले, परंतु खुद के साथ चल रही वो जो नर्स है, वो नर्स मरीज के पास पूरे दिन जाती है, उस ट्रीटमेंट को
और उस पूरी शारीरिक स्थिति के रिकॉर्ड को कागज मांगते हैं, और कागज मांगते हैं, पूछते हैं कि दिन भर में क्या हुआ, आप कम से कम रिकॉर्ड दो। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, आप रिकॉर्ड दो। बिना रिकॉर्ड के काम नहीं चलेगा। आचार्य भगवंत, अगर किसी को बुखार आ जाता था तो बुखार आने के बाद वो ये बोलते थे मुझे नहीं पता, हर 2 घंटे का रिकॉर्ड चाहिए, हर 2 घंटे का रिकॉर्ड चाहिए। एक ना एक ब्रह्मचारी को लगाया जाता था, एक ना एक महाराज जी रहते थे। अब आपका कुछ भी हो, 24 घंटे उस रिकॉर्ड के अनुसार आगे की उपचार आचार्य भगवान करते थे कि अब क्या करना है, कब बुखार डाउन हुआ, कब बुखार चढ़ा, उसकी पूरी गुरु जी को हमें पूरी की पूरी जानकारी देनी पड़ती। इसी प्रकार से वो नर्स डॉक्टर के हाथ में पूरे दिन की रिपोर्ट रख देती है। उसे देख कर ही डॉक्टर अपना उपचार में परिवर्तन जो भी अनिवार्य है उसे लगता है कि हाँ ये सूचना देनी है, ये दवाई में परिवर्तन करना है, ये उपचार में परिवर्तन करता है। इसी प्रकार से चाहे आप साधक हो, आप चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आप संयमी हो, चाहे आप संसारी हो, चाहे आपका विकास अभी जारी है या रुक गया हो, चाहे आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप आगे पीछे हट रहे हो, कुछ भी हो, इस सब को जानने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड चाहिए। बिना रिकॉर्ड के कुछ नहीं हो। कारण जिस रास्ते पर माइलस्टोन के पत्थर नहीं होते हैं, ध्यान रखना, उस रास्ते पर आप नहीं चल सकते हो। बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें किस ओर जाना है। माइलस्टोन जरूरी है, कितने किलोमीटर चल लिए और कितने किलोमीटर चलना है। जब तक ये माइलस्टोन आपका नहीं होगा वहाँ रास्ते पर, तो ये मान के चलना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें परेशानी होगी। तो आपके जीवन में भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत सारे मौके हैं, उनको लिखित में आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए कि ये परिणाम मेरे जीवन में आया, इस परिणाम के साथ मुझे जीवन। तो आपने अपने रिकॉर्ड तैयार किए कि नहीं, क्योंकि ट्रू करियर की बात चल रही है और ट्रू करियर का आर बोल रहा है रिकॉर्ड। जब तक आप अपने रिकॉर्ड को नहीं रखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए। आज आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में किससे लेना है और किसको देना है, इसका रिकॉर्ड आपके पास है या नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो व्यापार की स्थिति परिस्थिति खराब हो जाएगी। बिना रिकॉर्ड के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मैं आपसे 8-10 बिंदु दे रहा हूँ इस रिकॉर्ड को लेकर, कौन कौन से वो रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छे कामों के भी रिकॉर्ड रखो और बुरे कामों के भी रिकॉर्ड रखो। रिकॉर्ड सबके होना चाहिए, अच्छे कामों के भी रिकॉर्ड रखो और बुरे कामों के भी रिकॉर्ड रखो कि हमने अपने जीवन में क्या अच्छा किया उसका भी। तो देखो, सबसे पहले तो आप एक रिकॉर्ड रखो। क्या रिकॉर्ड रखो कि मैंने मेरे जीवन में कब कब और कितना झूठ बोला। रिकॉर्ड रखो आप इस चीज का कि मेरे जीवन में मैंने कब कब और कितना झूठ बोला। इसकी भी आपको खतौनी होनी चाहिए कि हाँ मैंने फलाने नहीं। देखो, झूठ तो सब बोलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि झूठ कोई नहीं बोलता, हम सब झूठ बोलते हैं। अब सब हमसे तात्पर्य हम नहीं झूठ बोलते हैं, हमें नहीं, ध्यान रखना, हम सत्य महाव्रत है। तो झूठ तो सब बोलते हैं। तो अब सबसे पहले रिकॉर्ड में आप ये तय करो कि मैंने इतनी बार झूठ बोला, पहला। दूसरा, अपना आप ये रिकॉर्ड रखो कि मैंने कितनी बार बड़ों की अभिनय करी। मैंने, क्योंकि ट्रू करियर जीवन को अच्छा बनाना है तो रिकॉर्ड आप रखोगे तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ इतने उस समय मैंने बड़ों के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उस समय मैंने बड़ों के साथ गलत बोला था, उस समय मैंने बड़ों के साथ अपशब्द बोले थे। उसका रिकॉर्ड रखो आप कि हाँ सबसे पहले कौन सा, मैंने कितनी बार अपने जीवन में झूठ बोला। दूसरा कौन सा, मैंने कितनी बार बड़ों की क्या करी, अभिनय करी या नहीं करी, बताओ। अरे ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसने आज तक अपने बड़ों की अभिनय नहीं करी हुई। सब तो बहुत कम ही लोग होंगे कि जिनने नहीं करी हुई। किसी न किसी कभी न कभी कोई ना कोई मौका तो आया ही होगा जब आपने अभिनय करी हो। रिकॉर्ड रखो इसका कि मैंने इतनी बार झूठ बोला, इतनी बार मैंने नियम लिए। रिकॉर्ड रखो आप, मैंने कितने नियम लिए और उन नियमों को कितने अच्छे से पाल रहा हूं। उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि मेरे जीवन में मैंने ये त्याग किया है और ये त्याग करने की आगे भावना है। उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास कि हाँ मैं इस प्रकार से है और इस प्रकार से मैं करूँगा। तीसरा, चौथा, आप ये रिकॉर्ड रखो, और ये रिकॉर्ड समझना बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। लिखना चाहिए इसको। महाराज जी इससे तो अभिमान बढ़ेगा, अभिमान नहीं बढ़ेगा, आपको आपकी वास्तविकता का पता चलेगा। ये लिखो
कि आपने आपकी असली संपदा क्या है। मालूम है महाराज 2 मकान है 4 गाड़ी है, वो नहीं, उस असली संपदा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब आप कह दोगे कि हाँ भाई इतनी खेती इतनी बाड़ी है, इतना बैंक में जमा, इतना सोना इतना चांदी है, ये सब आप कह सकते हैं, हो सकता है आपके पास, तो उस संपदा की बात नहीं कर रहा हूँ। असली संपदा का तात्पर्य क्या है, आपने कितना दान किया, आपने कितना अपने जीवन में दान किया। 10, 5, 20 रुपए वाला दान की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी क्या गिनती लिखोगे आप कि रोज 5 रुपए 10 रुपए डाल रहे हो, नहीं। आपने बड़ी राशि 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख, जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, या आप छोटे व्यक्ति भी, तो कितना आपने दान किया उसका रिकॉर्ड रखो। अंत में कम से कम आप ठोक कर बताता दो कि मैंने मेरे जीवन में 10 लाख का किया, 20 लाख का किया, 25 लाख का दान किया, शुरू से आखिर तक इतना मैंने दान किया। दान का रिकॉर्ड रखो आप, बहुत अच्छा आ जाएगा ट्रू करियर की ओर अगर आप बढ़ रहे हो तो मैंने अपने जीवन में कितना दान किया। अगला बिंदु कि ये सब रिकॉर्ड के बिंदु आपको बताते जाना, इसके रिकॉर्ड रखना चाहिए आपको। आपने अपने जीवन में कितने लोगों से उपकार लिया। देने की बात छोड़ दो, देने में तो अभी हाल आप पीछे हट जाओगे, 10-20 बार भी आपने अपने जीवन में किसी को उपकार नहीं किया होगा, लेकिन अपने जीवन में कितने लोगों से उपकार लिया, इस उपकार की आप बात लिखो कि हाँ मैंने मेरे जीवन में इतना इस प्रकार से उपकार लिया है। लिया कि नहीं लिया? कोई है आपके उपकारी नहीं है नहीं है, है नहीं है। जब आपको याद आएगा, आप जब लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे जीवन में इन लोगों ने मुझ पर उपकार किया है, इन उपकारों को मुझे क्या करना चाहिए, कम से कम धन्यवाद तो प्रेषित कर दो, मान तो लो, स्वीकार तो कर लो, एक बार लिख तो लो कि इन्होंने उपकार किया है। जिनने जो उपकार किया है उसका रिकॉर्ड लिख लो, उसको भूलना मत, सब करना, लेकिन जिनने उपकार किया है उनको कभी भूलने की अंदर से भी भावना मत रखना, बस हम वो याद रखेगी क्या हमारे पर उपकार किया है। दूसरा, छठवें नंबर पर आप ये लिखो कि मैंने मेरे जीवन में कौन से अच्छे पल हैं, कौन से अच्छे समय हैं, उनको भी आप रिकॉर्ड रखो। जो बहुत अच्छा समय आपको लगता है आपके जीवन की, बहुत ही गोल्डन समय था मेरा, मुझे इस समय को याद करके मेरी प्रसन्नता बढ़ रही है, तो आप वो लिखो। मान लीजिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब भी मेरी बात आती है तो मैं कहता हूँ जब भी आचार्य श्री मेरे अपने मुख से मेरा नाम लेते थे और मेरे जीवन के गोल्डन समय, उनकी सेवा करना, उनकी वैयावर्ती करने का मौका मिल जाए, वो मेरे जीवन का गोल्डन समय। ऐसे जीवन के अच्छे पल आप रिकॉर्ड में लिखो कि मेरे जीवन में 10, 20, 25, 50 अच्छे मौके आए हैं और उन मौक़ों को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ कि हाँ कि ये है, इस प्रकार से है। एक मौका मैं अपना बताता हूँ जो मुझे आज भी याद है, जब आचार्य महाराज के आहार खाते गांव में हितेश भाई क्या हुए थे, होना था नहीं, एक दिन के लिए जाना है, और एक दिन के लिए नीरज दीदी सपना दी हमारे साथ की, तो बड़ी दीदी सबको मालूम था यहाँ होंगे वहाँ होंगे, पर आचार्य महाराज जबकि वो वहाँ रहते भी नहीं थे, और हुए उनके वहाँ दुकान पर, गोडाउन पर आहार हुए उनके। आहार आचार्य महाराज के हुए, माइक से उनने मतलब बोल दिया कि उनके आहार हुए, तो बोले उनके यहाँ नहीं आहार हुए, बोले उनके घर आहार नहीं हुए, बोले मूल नाम तो बोलो, मूल नाम नहीं बोल रहे हो आप, किसके आहार हुए? उन्होंने फिर नाम लिया, बोले उनके यहाँ आहार हुए, उनके निमित्त से हुए हैं, ना कि हम उनके। तो ये हम मुझे उस समय पूरे लोगों के सामने इस प्रकार से उन्होंने देखा और इस प्रकार से बोला, तो ये ऐसा आपके जीवन में वैसा जो विशुद्धि बढ़ाने वाला वो अच्छा पल है, उसका आप रिकॉर्ड रखो, तो वो ये रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ हमने ऐसा अच्छा किया है। और अगर रिकॉर्ड रखना है तो आपने अपने जीवन में कितने सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन किए, कितने अतिशय क्षेत्रों के दर्शन किए, कितनी वंदनाएं करी, कौन से ऐसे शुभ कार्य किए, उनका रिकॉर्ड रखो कि हाँ मैं इतनी बार क्षेत्रों के दर्शन कर चुका हूँ, इन क्षेत्रों के, इन अतिशय क्षेत्रों के, इन सिद्ध क्षेत्रों के मैंने दर्शन किए हैं। इसका आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ मेरे जीवन में, बस अभी तो बहुत सारा विषय रह गया, ठीक है। और पापों का, कम से कम अपने पापों का लेखा जोखा लिखो कि मैंने कौन कौन से पाप किए हैं। वो भले किसी को बताओ चाहे नहीं बताओ, लेकिन अपने पाप तो आप लिखो, भले कोड वर्ड में लिखो। जैसे आप हिसाब कोड वर्ड में रखते हो ना, 1 करोड़ लेना है तो आप क्या लिखते हो, 1 रुपया लेना है, 1 रुपया लेना है, या जो आपका कोड वर्ड होता है, आप 1 करोड़ नहीं लिखते हो,
ऐसा लिखते हो। ऐसे ही अपने पाप को कोड वर्ड में लिखो, भले कोई पढ़ नहीं पाए, लेकिन आप पाप को लिख तो लो कि मैंने ये पाप किए थे, भले कोड वर्ड में लिख लो, पर लिख लो। अपने पापों की गिनती को भी लिख लोगे तो बहुत, उसका भी लोखा जोखा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगला बिंदु, बिंदु बहुत सारे हैं, काम बहुत है, और उधर से इशारा हो गया, समय हो गया। दूसरा बिंदु की क्या, आपने कितनी बार दूसरों को धोखा दिया, छल किया। आपने आपके साथ किया उसको छोड़ दो, आपने कितनी बार धोखा दिया, छल किया, उसको आप रिकॉर्ड कर लो कि मैंने इतनी बार इस समय ऐसा धोखा दिया, ऐसा छल किया। वो आप रिकॉर्ड करते चलो कि हाँ मैंने ये किया है। और अगर रिकॉर्ड की बात आग से बोलूं तो मैंने कितने अपने जीवन में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी लिख लेना और कर लेना, होना चाहिए, ये बहुत अच्छा कार्य है। मैंने अपने जीवन में कितने ग्रंथों को पढ़ा, कितने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, क्या क्या मैंने पढ़ लिया है, इसका रिकॉर्ड आप रखना कि हाँ भैया मैंने पद्म पुराण पढ़ लिया, हमने उत्तर पुराण पढ़ लिया, हमने और अन्य अन्य इतने इतने ग्रंथ पढ़ लिए। इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपने अगर रिकॉर्ड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है कि ये रिकॉर्ड है। अगले बिंदु कि मैंने 11वां नंबर का, मैंने कब किसी का भला किया, कोई ज़रूरतमंद का किसी को आवश्यकता थी तो उसके लिए मैंने पैसे पहुंचाए, या कुछ ऐसा कार्य, अच्छा कार्य मैंने कर दिया, किसी को पढ़ा दिया, किसी का इलाज कर दिया, किसी के आंसू पोंछ दिए, किसी के साथ खड़ा हो गया, किसी कुछ, ऐसा रिकॉर्ड आप करो। अभी रिकॉर्ड की बात तो बहुत सारी है और समय अपना हो गया, लेकिन 10-11 बिंदु तो आपके सामने रख दिए मैंने कि झूठ कब बोला, अभिनय कब करी, नियम लिया कितना प्रकार का, अपने जीवन में दान कितना किया, उपकार कितने लिए, और जीवन के वो अच्छे पल, कोई क्षेत्र के अतिशय क्षेत्रों के दर्शन, पापों का वो लेखा जोखा, और अगर धोखा दिया है तो कितनी बार मैंने किसी को धोखा दिया है, और मैंने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है, और मैंने अगर भला किया है तो कितने लोगों का भला किया, सबका रिकॉर्ड रखो। इस रिकॉर्ड रखने से आपकी वास्तविकता आपके सामने आएगी कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, किस जगह पर हूँ, आपकी छवि उसमें आ जानी चाहिए। सच में अगर हम रिकॉर्ड रखेंगे तो ट्रू कैरियर, हमारा कैरियर बहुत सही मार्ग पर आता चला जाएगा। अब कल जो है अगर आप कहोगे तो इसी को, नहीं तो एक बहुत सुंदर और प्रवचन श्रृंखला तैयार कर ली है, वो करिए, इसी बिंदुओं को लेकर आपके नेचर पर आगे की बात करेंगे कि आपका नेचर क्या है। आचार्य, समय अपना हो गया है, आचार्य भगवान की बात तो बोलना है, लेकिन अब सुविचार भी बोलना है। सुविचार का बहुत सुंदर आया हैगा, क्या सुविचार आया है, सुविचार आया है क्या, अच्छा दिखता भी यहाँ, सब लोग इधर देखते हैं, अच्छा इसलिए कि अच्छे वक्त में आगे पीछे घूमने वाले बुरे वक्त में दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते हैं। सच में अच्छे वक्त पे जो रहता है सब साथ रहते हैं, लेकिन दुख में, पीड़ा में, कष्ट में कोई भी साथ नहीं देता है। और सच्चा साथी तो वही है जो पीड़ा और दुख में और कष्ट में साथ देता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी को खरीदना हो ना, किसी को खरीदना हो ना, तो पैसों से नहीं खरीद सकते। जब वो पीड़ा में और कष्ट में हो, जब आप खड़े हो जाना, वो जिंदगी भर याद रखेगा आपको, हमेशा वो याद रखेगा ये मेरे उस समय साथ था। और जब कोई बीमार हो जाए तब बस आप गोली पकड़ा देना, माताओं अपनी सासू माँ को और अपने ससुर साहब को वो गोली दे देना, वो पानी का गिलास दे देना। उतनी सी गोलियों देने में आप सामने वाले को क्या कर लोगे, अपना बना लोगे, उसके हृदय में आप स्थान ले लोगे। तो निश्चित रूप से ध्यान, जब व्यक्ति को आवश्यकता हो तब हम खड़े हो जाएं, तभी सच्चा हमारा व्यक्तित्व कहलाएगा। नहीं तो समझना हमारा जीवन तो यूं ही था और यूं ही रह जाएगा। पूरा अपना समय हो गया है, बाकी बात अपन आगे की कल करेंगे, ठीक है। तय रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मा उपलब्धि शिव शक्ति सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजाने ताम बद्धमान शमस्तु देवी।